छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपने अमूमन देखा होगा कि पुराने ज़माने के लोग इतने अच्छे होते थे, इतनी ताकत होती थी, इतने स्ट्रांग होते थे फिजिकल भी और मेंटली भी। लेकिन आज के लोग ना तो फिजिकली स्ट्रांग है ना ही मेंटली स्ट्रांग है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि अगर हमारा दिमाग स्ट्रांग है तो हमारा शरीर भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर हमारा दिमाग कमज़ोर है तो हमारा शरीर भी कमज़ोर है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारे शरीर को सिग्नल देता है। चाहे एडी से लेकर चोटी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो कि हो रही हो और उसका दिमाग से कोई लेना देना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में जब हमारा दिमाग कमज़ोर है, सोचने समझने की उसकी शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, छीन होती जा रही है, तो ऐसे में आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में अब आप इसको कैसे कर सकते हैं? या फिर कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाती है, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, सवाल तो ऐसा लगता है कितना आसान सा है, कितना छोटा सा है, लेकिन ये सभी बीमारियों की जड़ है। क्योंकि आज के ज़माने में आप देखोगे कि यहाँ पर छोटी छोटी बातों की टेंशन है, और छोटी छोटी बातें भी बहुत सी बार तो इतनी छोटी होती है हद से ज़्यादा, लेकिन वो जब धीरे धीरे उसका बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों नॉर्मल से क्या है, टेंशन या फिर कोई भी बात छोटी होती है, लेकिन हमारा माइंड उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसको ग्रहण नहीं कर पाता, और फिर हम हमारी एक्टिविटी उसमें डालने का प्रयास करते हैं, और फिर वो एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत कलेश लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि फिर सोचते हैं कि यार इतनी टेंशन और कहाँ से कहाँ पहुँच गए और क्या से क्या ही हो गया। तो ऐसे में अब इन सब चीज़ों का निपटारा कैसे करें, कैसे माइंड को स्ट्रांग बनाएं, कैसे इन सब चीज़ों से बचें? क्योंकि आप देखोगे रोज़मर्रा के जीवन में टेंशन ही टेंशन है। टेंशन जब तक बाहर होती है तब तक सीमित है, लेकिन जब टेंशन का रुख घर की ओर मुड़ जाए तो समझिए अब घर में भी शांति नहीं है। जब व्यक्ति को घर में शांति नहीं मिलेगी तो वो ये कहेगा कि अब जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि शांति तो कहीं भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, शांति को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शांति हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर ही विराजमान है। सिर्फ उसको जगाने की आवश्यकता है कि शांति ही जागी है, और जो इतनी टेंशनें हुई है उनको दूर भगाइए। अब उसको जगाए कैसे? क्योंकि दोस्तों टेंशनें ख़त्म होने वाली नहीं है। आने वाले बढ़ते हुए ज़माने में, बढ़ते हुए समय में और भी ज़्यादा टेंशन आएंगी। छोटी छोटी चीज़ों पर छोटे छोटे कलेश अक्सर बड़ा रूप ले लेंगे। जी हाँ, कारण क्या है? हमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। माइंड में की अब उतनी क्षमता नहीं है कि उसको ग्रहण कर सके बार बार किसी एक ही चीज़ के बारे में सोचना। जी हाँ दोस्तों, कोई नेगेटिविटी है तो उसको ऑब्जर्व करके बैठ जाना, काम नहीं करना फिर। तो ऐसे में ये सब मन की अवस्थाएं हैं। मन हमारा कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी स्थिर कर देता है, कभी बिना मतलब के हंसता है, कभी बिना बात के रोता है, कभी हम हमारा टारगेट सेट करते हैं, लेकिन उस टारगेट को पूरा होने से पहले ही नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता रहता है। जब हमने टारगेट सेट कर लिया तो नेगेटिव और पॉजिटिव की एनर्जी की आवश्यकता क्या? लेकिन ये माइंड है, ये मन है, ये सारी एक्टिविटी क्रिएट करता रहेगा, लेकिन आपको इससे बचना है। बचना इतना आसान नहीं है। अब ऐसे में इन सब चीज़ों को लेकर एक ही सवाल आता है कि आखिर करें तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, इन सब समस्याओं का एक ही मतलब इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। सवाल ये आता है कि क्या इससे टेंशनें दूर हो जाएंगी? दोस्तों जब आप करोगे तब आप देखोगे कि पहले टेंशन कितनी थी, करने के बाद टेंशन कितनी है। रिजल्ट मुझसे डिसाइड ना करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कितना % फर्क पड़ जाएगा। रिजल्ट डिसाइड खुद करें, क्योंकि ये समझिए आपकी कॉपी आपके हाथ में है। सही और गलत का आंसर आप खुद दीजिए। क्योंकि जब आप इतनी टेंशन है, अब आप मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट कीजिए, और एक बार करने के बाद फिर अपनी आंखें खोलिए। फिर आपको एहसास होगा कि बहुत ज़्यादा फर्क है, और अब मुझे रोज़ाना करना है। लेकिन क्या रोज़ाना करना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि रोज़ाना करना अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति कर सकता था। आप देखोगे मन को वश में करने जा रहे हो, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मन ने आपको पूरा के पूरा चला रखा है। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन के स्वामी हम हैं, लेकिन मन हमारा स्वामी बन के बैठा है। उसको उस गद्दी पे से उतारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप 1 दिन करोगे, 5 दिन, 10 दिन करोगे,
ये मन सोचेगा कि अब मेरा बच में होने का समय आ गया है, अब इनको भटकाया जाए। अगर आप भटक गए तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, फिर ये मन आपके वश में आ जाएगा, फिर ये इधर उधर नहीं भागेगा। अगर आप अपने रास्ते से भटके, फिर ये भटकेगा, फिर आपको वापस चक्कर घुमाएगा, फिर आप उसी रणनीति पर आओगे, फिर उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखोगे, फिर वापस मन को पकड़ पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 मिनट या 10 मिनट रोजाना की देनी है और उसके बाद ही आपके बस में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यही लगता है कि आखिर मेडिटेशन ऐसे कैसे करें, क्योंकि मन तो भटकेगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मन भटकेगा, उसको भटकने भी देना है, पकड़ने का प्रयास नहीं करना है। अगर पकड़ने का प्रयास करोगे तो मन आपको पकड़ लेगा कि भैया ये अब हमारे जाल में फंस चुका है, तो उसके जाल में ना फंसे, उसको पकड़ने का प्रयास ना करें। यहाँ उसके मित्र बन जाए कि आप जहाँ चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि हम ध्यान में बैठे हैं, सारा काम करना है जो ध्यान को करना है। कैसे करना है और कितनी देर करना है? देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आप 10 दिन तक 5-5 मिनट कीजिए, उसके बाद आप 10 मिनट अपने दिनचर्या में डाल लीजिए कि मुझे रोज 10 मिनट करना ही करना है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, परफेक्ट। बहुत से लोग क्या है, छोटी छोटी जब समस्या होती है तो ये भी मन में आता है कि क्या छोटी छोटी समस्याओं से फिर मेडिटेशन करें। देखिए दोस्तों, पूरे दिन का 10 मिनट काफी होता है, लेकिन आपको लगता है कि आप ज्यादा समस्याओं में घिरे हुए हैं, सब दिमाग काम नहीं कर रहा, गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है, तो आप 5 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ और मेडिटेशन कर लें, उसके बाद सही डिसीजन ले पाओगे। तो कैसे करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आसान से मुद्रा में बैठ जाना है, जैसे भी आपका बैठने का मन करे। बैठने में कोई इश्यू नहीं है। अगर आप किसी परेशानी वाली मुद्रा में बैठोगे तो आपका माइंड सीधा वहां पर ध्यान देने लग जाएगा कि यहाँ पर मुझे तकलीफ हो रही है। तो बिल्कुल आसान मुद्रा में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, नॉर्मल करना है। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे देखिए, सांस लिया और सांस छोड़ा और मन ही मन में काउंट किया 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0 तक काउंट करना है, रिवर्स काउंट। जी हाँ, 10 कर लिया अब हमने। तो ऐसे आपको मन ही मन में रिवर्स काउंट करना है, 0 तक करना है। और ध्यान रखें, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ध्यान में जो सबसे मेन रूल है, वो कहते हैं ना थंब रूल, क्या है वो? थंब रूल यही है कि आपको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी रखनी है। सांस लेते टाइम भी, सांस छोड़ते टाइम भी। बहुत सी बार लोग सोचते हैं अब ऐसे सांस लिया तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है, ऐसे लिया तो वापस शरीर नीचे गया। नहीं, ये चेस्ट हो रहा है, ओनली सीना हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सांस लेंगे फूलेगा, सांस छोड़ेंगे वापस सिकुड़ेगा। और जब हम सांस लेंगे तो हमें पेट से सांस लेना है, नाभि से सांस लेना है, फूलना चाहिए पेट। छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ना चाहिए। कैसे? और जी हाँ, आपको करना क्या है? देखिए, बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, कंधों को ढीले छोड़ देना है। अब आपको सामने फोकस करना है। सामने फोकस करने के बाद आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपके सर में या दर्द होता है तो कहीं भी फोकस करें, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको फिर आराम से बैठ जाना है। अब आपकी सांसें भी नॉर्मल है, मन भागेगा, उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ जाने दे। आप देखोगे मन जा रहा है, आप भी उसके साथ जा रहे हो और फटाक से अचानक से आपका माइंड यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए। और जब आप आंखें बंद करोगे तो आपको सुनाई देगी एक झिंगुर की सी आवाज, अपने दिल की धड़कन, सांसों की आवाज। आपको अपने अंदर फोकस करने का प्रयास करना है। अगर आपको लगता है कि आपके बाहर साउंड बहुत ज्यादा है, नॉइस बहुत ज्यादा है, सराउंडिंग बहुत ज्यादा है, अब इसमें आकर कैसे मेडिटेशन करें, नहीं होगा, तो आप सोच रहे हैं कि क्या ये फैशन के लिए लटका रखे? नो, आपको ऐसे एक ईयरफोन लेनी है, रूई हो सकती है, आपके घर में ईयरबड्स हो सकते हैं, तो आपको इनको कान में लगा लेना है। अब बाहर की 90% आवाज़ें बंद हो गई हैं। अब हम बोलेंगे तो हमको खुद की आवाज़ भी अलग तरीके से सुनाई देगी, गूंजती हुई। तो आपको करना क्या है? आराम से सामान्य मुद्रा में बैठ जाना है, सांस लेना है, रोकना है और मुंह के द्वारा सांस छोड़ देना है। सांस लेना है, सांस रोकना है, उतनी देर ही रोके जब तक आप रोक सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास करने का प्रयत्न ना करें और फिर वापस रिलीफ कर देना है। ऐसे आपको 10 मिनट करना ही करना है। देखिए, हम आपको एक बार करके बताते हैं। सबसे पहले सांस लिया, सांस को रोका,
सांस को छोड़ा, नाभि के द्वारा सांस को लिया, रोका, छोड़ा, फिर वापस लिया, रोका, छोड़ा। इस अवस्था में आप बहुत सी बार नोटिस करोगे कि आपका मन भाग रहा है, आप भी उसके साथ जाना है, आपको उसको पकड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके कोई मन में कोई टेंशन है, कोई अलग प्रकार की एक्टिविटी मन में हो रही है, तो आप अगर उसमें आपका मन ले जा रहा है तो बेशक जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जब आप ध्यान में आओगे तो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ के ले आएगा मन को कि यहाँ ध्यान लग रहा है, यहाँ पर बैठो, आपकी यहाँ पर आवश्यकता है, ये आपको यहाँ पर ले आएगा। फिर आप आराम से मेडिटेशन करेंगे, फिर ये बीच में उठकर फिर भागेगा, ध्यान फिर इसको पकड़ कर ले आएगा। वो कहते हैं कि चल यहाँ पे बैठो, तो ये सब चीज़ें होने लग जाएगी। और आप जब 10 मिनट करके पहले दिन ही उठोगे तो आप सोचोगे कि दिमाग बिल्कुल एकदम साइलेंटली है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, और आप एकदम शांत महसूस करोगे कि हाँ आनंद आ गया। जब आपको लगे कि हाँ आनंद आ गया, तो फिर तो टेंशन ही किस बात की है। आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, तो बने रहें चैनल के साथ। जी हाँ दोस्तों, कि ऐसे ही इसी प्रकार से मेडिटेशन करें। जी हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।